गुरुवार 10 जुलाई, जहां एक पत्नी ने अपने मात्र 1 महीने के बच्चे के साथ अपने पति को अंतिम विदाई दी। एक बूढ़े माँ बाप ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा और एक बड़ा भाई जिसने अपने हाथों से मुखाग्नि देकर अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा। ये कहानी है राजस्थान के चूरू में हुए जगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए हरियाणा के रोहतक के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु की। 9 नवंबर 1992 को जोगेंद्र सिंधु के घर में जन्मे लोकेंद्र सिंधु के दादा आर्मी एजुकेशन में हवलदार रह चुके हैं, जबकि उनकी बहन अंशी भी एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुकी है। अपने परिवार में ही देश सेवा का माहौल मिलने पर लोकेंद्र ने भी सेना में जाने का रास्ता चुना। 2010 में 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में परीक्षा पास करते हुए सिलेक्ट हो गए। 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग की और 1 साल बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने के बाद 2015 में पायलट के तौर पर कमीशन प्राप्त हुआ। 2024 में ही लोकेंद्र की पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई थी। लोकेंद्र को फाइटर जेट उड़ाने में महारत हासिल थी। परिवार के मुताबिक एक बार जगुआर उड़ाते वक्त उनके साथ हादसा हो गया था, मगर उस वक्त मौत को मात देते हुए लोकेंद्र ने फाइटर जेट को सुरक्षित लैंड कराया था। इस हादसे के बाद परिजन उनसे मिलने गए थे। उस वक्त लोकेंद्र ने बताया था कि जगुआर में एक कमी यह बताई जा रही है कि जब वह 500 फुट से नीचे आ जाता है तो उसे टेक ऑफ करना मुश्किल होता है। 25 नवंबर 2020 को लोकेंद्र सिंधु की शादी डॉक्टर सुरभि के साथ हुई। वे 1 जून को 1 महीने की छुट्टी पर आए थे। इसी दौरान उनकी मां अनीता देवी की भी रिटायरमेंट थी और 10 जून को लोकेंद्र की पत्नी सुरभि की डिलीवरी थी। रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटा होने की खुशी से पूरा घर महक रहा था। लोकेंद्र के ड्यूटी ज्वाइन करने से 10 दिन पहले यानी 1 जुलाई को ही बेटे का कार्यक्रम भी था। इसमें पूरे परिवार ने जश्न मनाया था, मगर 9 जुलाई 2025 की दोपहर को इस दुखद हादसे की सूचना परिवार को मिली। ये सूचना मिलते ही परिवार में छाई खुशियां मातम में बदल गई। लोकेंद्र सिंधु के भाई ज्ञानेंद्र सिंधु ने बताया कि लोकेंद्र जगुआर में को पायलट ऋषिराज को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये जगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। ये जेट 2 सीटर था। ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी दौरान जगुआर 500 फुट से नीचे आ गया। इसके बाद उसे टेक ऑफ करना मुश्किल हो गया, जिस कारण वे हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस हादसे में लोकेंद्र और ऋषिराज ने शहीद होकर 1200 परिवारों को बचा लिया। जिन गांवों भानुदा विदावतान और भानुदा चारनान में ये हादसा हुआ, वहाँ करीब 1200 परिवार रहते हैं। अगर फाइटर जेट इन दोनों गांवों पर गिरता तो ज्यादा लोग हताहत होते। लोकेंद्र और उनके को पायलट ऋषिराज ने आखिरी वक्त तक प्लेन को गाँव पर क्रैश नहीं होने दिया। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के बाद सारा इलाका धुएं के गुबार में था। 100 से 200 मीटर के दायरे में दोनों पायलट के शरीर के टुकड़े पड़े थे। जहाँ भी नजर जा रही थी सिर्फ तबाही का मंजर था। प्लेन का मलबा आसपास के 500 मीटर के दायरे में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही आधे घंटे में पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए थे। 1 घंटे में आर्मी भी हादसे वाली जगह पहुंच गई थी। हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, दमकल समेत कई टीमें पहुंची। बुधवार देर रात तक एयरफोर्स, आर्मी और पुलिस के जवान मौके पर मलबा इकट्ठा करने में व्यस्त रहे थे। हादसे के चश्मदीद के मुताबिक उन्होंने देखा कि एक प्लेन हवा में दाएं बाएं हो रहा है। हवा में लहराते हुए प्लेन अचानक पेड़ से टकराया। टक्कर के बाद प्लेन 100 मीटर से ज्यादा घिसटता रहा। उसमें आग लग गई। प्लेन के गिरने का धमाका इतना तेज था कि लगा कोई बम फटा हो। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां घास फूस, पेड़ पौधे राख में बदल गए थे। शहीद पायलट लोकेंद्र सिंह सिंधु का शव गुरुवार 10 जुलाई को उनके घर पहुंचा। इसके बाद पत्नी डॉक्टर सुरभि ने 1 महीने के बेटे के साथ शहीद पति के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद शमशान घाट में वायुसेना ने उन्हें तिरंगा और कैप सौंपी, जिसे सुरभि ने माथे से लगाया। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई ज्ञानेंद्र सिंधु ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस तरह एक देश सेवक 1200 परिवारों को बचाते हुए पंचतत्व में विलीन हो गया।